पावर के खेल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जिसकी अगली चाल कोई समझ नहीं पाता। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे प्रभावशाली पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर यानी शक्ति के 48 नियम सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कई ऐसे नियम देखे जो इंसानी सोच, रिश्तों और सत्ता के खेल की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। अगर आपने वो नियम नहीं देखे तो पहले एक बार उन्हें देख लें, क्योंकि अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है। पार्ट 3 में हम उन नियमों तक पहुंचेंगे जहां आपको पता चलेगा कि किसी की कमजोरी को कैसे समझा जाता है, अपनी असली ताकत को कैसे छुपाया जाता है और कब अपनी चाल चलनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगला नियम आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 29। ये नियम कहता है, अंत तक की योजना बनाए। एक पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। अंत तक पहुंचने की पूरी योजनाएं बनाए। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और रास्तों के उतार चढ़ाव पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकता है और श्रेय दूसरों को दे सकता है। विशेषज्ञों की राय है, खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के बजाय यह ज़्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाए ही न जाए। नियम नंबर 30। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम आसान नज़र आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के ये काम कर दिया है, तो छवि बनती है कि अगर आप कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे। अनूठी प्रतिभा का धनी दिखना बहुत प्रभावशाली होता है। नियम नंबर 31। विकल्पों को नियंत्रित करें। अगर आप विरोधियों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो उसकी विपरीत बात कहें। अपनी आदतों के मुताबिक वो उल्टा काम करेंगे और उनसे जो आप काम करवाना चाहते हैं उसे कराना आसान हो जाएगा। नियम नंबर 32। लोगों की फैंटेसी के साथ खेलें और उनके सपनों से जुड़ें। अगर आप ऐसे झूठ बोलना चाहते हैं जिन पर यकीन कर लिया जाए, तो ऐसे सच कभी न बोलें जिन पर यकीन न किया जाए। कभी स्पष्ट चीज़ों का प्रस्ताव न रखें, चांद का सिर्फ वादा करें। नियम नंबर 33। लोगों की कमज़ोर नस पहचानें। कमज़ोर नस आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कमज़ोर बिंदु होता है, चाहे यह जो भी हो। एक बार पता चल जाने पर आप इस कमज़ोरी का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। नियम नंबर 34। राजाओं जैसा व्यवहार करें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज़ नहीं करेंगे। अपने आत्मविश्वास और गरिमा को बनाए रखिए। नियम नंबर 35। सही समय का इंतज़ार करें। कभी जल्दबाजी में न रहें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान रहें, जैसे आपको विश्वास हो आखिरकार जीत आपकी ही होगी। नियम नंबर 36। जो नहीं मिल सकता उसे महत्व न दें। किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति देते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही शक्तिशाली बनाते हैं। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ना ही बेहतर होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो लेकिन उसे पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाते हैं उतने ही श्रेष्ठ दिखेंगे। कभी यह न दिखाए कि आप पर किसी चीज़ का असर हुआ है या आपने बुरा माना है। इससे सिर्फ यह नज़र आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। नियम नंबर 37। प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करें और चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। ये आभामंडल लोगों को इतना प्रभावित कर देता है कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता कि आप दरअसल क्या छुपा रहे हैं। नियम नंबर 38। लोगों के बीच रहते हुए अलग तरह से सोचें। आप चाहे जैसे हो और चाहे जैसा सोचते हो, लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। इस व्यवहार का तार्किक विचार यह है कि आप हर एक के सामने उस जैसे हो जाओ। यह योग्यता अमूल्य है। नियम नंबर 39। उथल पुथल पैदा कर अवसर बनाएं। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। आपको हमेशा शांत और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। शांत रहकर अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। जिस व्यक्ति में बहुत कम आत्मनियंत्रण होता है उसे बहुत जल्दी नष्ट किया जा सकता है।
समाधान यह है कि इस तरह के किसी भी मामले को व्यक्तिगत न माने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखें। नियम नंबर 40, मुफ्त की चीज़ों से सावधान रहें। मुफ्त का लंच सबसे महंगा होता है। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की छिपी हुई कीमत हो सकती है। नियम नंबर 41, महान लोगों की नकल न करें। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं। कभी भी किसी की बनाई राह पर न चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। अपनी अलग पहचान बनाएं। नियम नंबर 42, नेता को हटा दें, समूह अपने आप बिखर जाएगा। मुश्किलें किसी एक व्यक्ति की वजह से पैदा होती हैं जो लालची और महत्वाकांक्षी होता है, आंदोलन करता है और अच्छे माहौल में जहर घोलता है। ऐसे लोगों को सक्रिय होने का मौका न दें। उनके द्वारा उत्पन्न की गई समस्या को कई गुना बढ़ने से पहले ही उन्हें अलग थलग कर दें। गडरियों को मार दे तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाती हैं। सड़ा फल सभी फलों को सड़ा देता है। अपने दुश्मन को नष्ट करने के बजाय उन्हें अलग थलग कर दो। नियम नंबर 42, लोगों के दिल और दिमाग जीतें। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़े। शक्ति के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे। लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज़ तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम में उन्हें क्या लाभ हो सकता है। नियम नंबर 44, लोगों को उन्हीं के तरीके से जवाब दें। जब आप आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सको तो किसी उपयुक्त तकनीक का सहारा लो। अपने आप को अपने दुश्मन का प्रतिबिंब बना लो और सोचो अब वह क्या सोच रहा होगा और बस उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दो। उसकी रणनीति को उन्हीं पर लागू करो। नियम नंबर 45, परिवर्तन धीरे धीरे करें। परिवर्तन की आवश्यकता की चर्चा करें, लेकिन सुधार धीरे धीरे करें। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की जरूरत समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदतों के हिसाब से चलते हैं और आदतें बदलाव पसंद नहीं करती। अगर आप शक्ति के किसी पद पर नए हो तो पुराने तरीकों का सम्मान करने का दिखावा करें, और अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसा जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है, नहीं तो विद्रोह पैदा हो सकता है। नियम नंबर 46, अत्यधिक पूर्ण न दिखे, बहुत आदर्श नज़र न आए। दूसरों से बेहतर नज़र आना हमेशा खतरनाक होता है, और सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी न हो। कभी कभी अपनी गलतियों का प्रदर्शन करना भी समझदारी भरा तरीका हो सकता है, ताकि लोगों में ईर्ष्या पैदा न हो और आप मानवीय नजर आएं। ईर्ष्या के साथ आदि में समस्या तब आती है जब हम इसे देर से समझते हैं। ईर्ष्या के कुछ छलाओं से दूर रहें। अत्यधिक प्रशंसा इस बात की पक्की निशानी है कि लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे लोग या तो पतन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं या फिर आपकी पीठ के पीछे अपनी तलवार की धार तेज कर रहे हैं। नियम नंबर 47, जीत के बाद भी सावधान रहे। ये सीखे कि रुकना कहाँ है। विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक होता है। सफलता की गर्मी में घमंड और कॉन्फिडेंस आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल देता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। सफलता को अपने दिमाग पर न चढ़ने दें। प्रॉपर प्लानिंग का कोई विकल्प नहीं है। अपने लक्ष्य पर पहुंचकर रुक जाएं। नियम नंबर 48, पानी की तरह लचीला और निराकार बने। दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। स्थिरता और स्थायी व्यवस्था पर भरोसा न करें। हर चीज़ बदलती है। अपने आप को भी पानी की तरह निराकार बनाएं। शक्ति केवल तभी बढ़ सकती है जब इसका आकार लचीला हो। किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत न लें। अपने आप को रक्षात्मक न दिखाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इमोशंस को दिखाते हैं, जिससे आपके विरोधी समझ जाते हैं कि उन्होंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और वे बार बार वहीं हाथ रखेंगे। दूसरों के विचारों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आप अंततः एक ऐसा आकार लेंगे जिसे आपने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर यानी शक्ति के 48 नियम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पावर का मतलब सिर्फ दूसरों पर राज करना नहीं है। असली पावर है अपनी सोच,
अपने इमोशंस और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखना। इन 48 नियमों में से कुछ नियम आपको सही लगे होंगे और कुछ शायद गलत, लेकिन अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखा है तो अब आप लोगों को और शायद खुद को पहले से थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। अगर इस पूरी सीरीज़ में आपको एक भी ऐसी बात मिली हो जिसने आपके जीवन पर थोड़ा सा भी प्रभाव डाला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही दमदार किताबों की आसान हिंदी समरी को लेकर आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किताब में एक नई कहानी, एक नई सोच और कुछ ऐसी सीख के साथ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद का बेहतर वर्जन बनाते रहिए। धन्यवाद।